Hi students, I am Sajim Ansari. I shall teach you tenses so that let us start. कुछ लाइनें भी हमने लिखी हैं, चलो उनको बाद में सुनाएंगे, पहले शुरू करते हैं। टेंस काल। तो टेंस काल होता है। काल का मतलब देखिए, काल का मीनिंग मौत भी होता है, कहते हैं उसका काल आया मतलब काल मानी समय भी होता है, मौत भी होता है, लेकिन यहाँ काल का मीनिंग समय है। क्या चीज है? काल का मीन समय है। तो समय कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट है वर्तमान, ये है भूत, काल भी लिख दो इसे, ये है भविष्य काल। ठीक है। अब इनके क्या है? 4 पार्ट होते हैं इनके। जैसे इसी को ले लो, अब इसके इसके जब हम पार्ट लेंगे तो क्या आएंगे? नंबर 1 इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। ठीक है। तो ये 4 हुए ना। ठीक है। जो इसके 4 हुए, अगर हम इसको प्रेजेंट लगाए तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब यही 4 पास्ट में लगा लो, तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। यही फ्यूचर में 4 लगा लो। तो अगर हम जब मिलाएं तो कितने हो जाएंगे? सब 12। कितने हो जाएंगे? 12। तो इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, समझना है ये। हो गया? बोलो। अब ये जो 4 है, ये इसमें लिख लो, ये इसमें लिख लो, है ना। ये 4 तीनों को ही होते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग इनका, इसका मीनिंग है अनिश्चय या अनिश्चित, वाचक इसका है लगातार, इसका है पूर्ण, इसका है पूर्ण लगातार, पूर्ण। हाँ, ठीक है। ठीक, ये है इसकी हिंदी। हटाए तो इसे, समझिए, समझो समझो समझो। ये 4 भाग इसके प्रेजेंट के हैं, तो यही पास्ट के होंगे, यही फ्यूचर के होंगे। ठीक है। कंप्लीट बात। जैसे टेंस 3 है, प्रेजेंट, तो यही 4 इसमें लगा दो। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। फिर पास्ट में यही 4 लगा दो। पास्ट इंडिफिनिट, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही फ्यूचर में लगा दो, है ना। कंप्लीट। ठीक है। हटा। तो क्या है वो हमने लिखा वही है क्या? वो नहीं लेना। प्रेजेंट इंडिफिनिट, अनिश्चित वर्तमान। इसका क्या मीनिंग है? अनिश्चित वर्तमान। तो अच्छा, इसकी जो पहचान है ना, इसकी पहचान, तो इसकी पहचान 2 तरीके से है। एक तो रियल, एक फेक। रियल एक फेक है, लेकिन रियल लोगों को जल्दी समझ नहीं आती, फेक जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन दोनों ही लिख देंगे। ठीक है।
रिकॉग्निजेशन पहचान, तो क्या है इसकी, जब इसमें डेली हैबिचुअल एक्शन करो, इधर भी कर दो एक्शन, दैनिक कार्य, फिर है हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य, कार्य आदि होता है। देखो, जब इसमें डेली रूटीन एक्शन यानी रोजमर्रा का कार्य यानी दैनिक कार्य, ठीक है, फिर हैबिचुअल एक्शन यानी आसन कार्य आदि होता है। अब फेक पहचान की बात करें तो वो होती है जिन सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं, ता हूं, ती हो, ती है आदि। पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट इंक ले लो ईशांत, यहाँ इंक रख, इंक डालने। आगे देखो, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई भी कर दो इसमें,
कंप्लीट। कॉपी करो। तो इसमें कुछ पूछना है, बोलो। तो तुमको ये तो पता चल गया। देखो, ये असली पहचान है, इसमें हैबिचुअल एक्शन होता है, स्वाभाविक कार्य दिया हुआ होता है। और ये नकली पहचान है। और रूल में क्या है, सिंगल सब्जेक्ट होने पर वर्ब में ऐसा यस लगाएंगे, और प्लूरल तथा आई होने पर वर्ब में ऐसा यस नहीं लगाते, बाकी सेम है। यस कहाँ लगाया जाता है, तो जिस वर्ब के लास्ट में वर्ब लो तो हम यस लगाते हैं, अगर पहले से उसमें ई दी हुई है तो क्यों लगाएंगे। दूसरी बात, कोई ऐसा कॉन्सोनेंट जिसके लास्ट में बाई हो, बाई से पहले कॉन्सोनेंट तो बाई को हटाकर आई लगाते हैं और ईएस जोड़ देते हैं, जैसे फिलाई, फिलाई, ठीक है। फ्राई तो हो जाएगा फ्राई का फ्राई, ठीक है। तो यहाँ ईएस आती है, तो ठीक है। देखो बोलो, देखो ए शांत, इसमें कुछ पूछना है यहां तक ये बताओ पहले। आई डोंट नो। कुछ पूछना है, डस्टर दो। देखो एक बार असली पहचान देखिए, इसमें क्या डेली रूटीन यानी रोज का कार्य, आदत वगैरह एक्सप्रेस होती है, ठीक है। और नकली पहचान की बात करो तो अंत में ता है, ती है, ता हूं, ऐसे शब्द पाए जाते हैं ना। सिंगल सब्जेक्ट होने पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस मेन वर्ब प्लस ओ सॉरी मेन वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। फिर आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट होने पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। हमने बोला ही नहीं कुछ कि वर्ब भी कौन से फॉर्म लगेगी, जो कोई फॉर्म नहीं लगेगी तो फर्स्ट ही लगाना है, ठीक है। जैसे बरेली से आता है, वह बरेली से यहाँ आता है। वह कौन सा नंबर है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है ना, ठीक है। तो ही कम्स हेयर बरेली। अब देखिए ये तुम हो, ये बरेली है, तुम बरेली में यहां से जब जा रहे हो तो अलग होगी ना, तो फ्रॉम प्रॉपर नाउन से पहले दा क्यों लगाएंगे, अगर दा लगाएंगे तो फिर वो कॉमन नाउन बन जाएगा फ्रॉम बरेली। उसकी बहन दिल्ली रहती है। कहाँ रहती है, तो उसकी बहन हिज सिस्टर, हाँ, लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है, तो देखो सिंगल सब्जेक्ट वाला यही रूल था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। अब एक बात समझो, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे,
कैसे पहचाने सब्जेक्ट कौन सा है? बताओ अफजान भैया, इस वाक्य में बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, कैसे पहचाने? जो कार्य कर रहा है। हाँ, सब्जेक्ट वही है जो कार्य कर रहा है। काम करने वाला कौन है इस सेंटेंस में? तो वह बरेली से आ रहा है, तो काम क्या है? आना, और कर कौन रहा है? वह। ठीक है, तो जिसके द्वारा काम किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है? वह। तो देखो पहले सब्जेक्ट लिखना है, हमने सब्जेक्ट लिख लिया, फिर क्या लिखना है? वर्ब। काम कैसे हो रहा है? तो काम आकर हो रहा है, आया जा रहा है ना, तो आना। आना की कम एक वचन होने पर क्या करेंगे? ऐसा या जोड़ देंगे। ई पहले से तो हम केवल ऐसी तो लगाएंगे। ठीक है, ही कम्स। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ की क्या है? हेयर। ठीक है, अदर, ये अदर में आ जाएगा। फिर बरेली से फ्रॉम बरेली, यहां से लेकर यहां तक ये अदर में आ गया। ठीक है, इसमें आ गया, जिसे कहते हैं फ्रेजल वर्ड। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ड का अर्थ है शब्द समूह। ठीक है, ऐसे इसको देखो, उसकी बहन दिल्ली में रहती है, तो उसकी बहन दिल्ली में रहती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? उसकी बहन। रहने वाला कौन है? उसकी बहन। तो सब्जेक्ट हमने पहले लिख लिया, हिज सिस्टर। फिर मेन वर्ब क्या है? उसकी बहन काम कैसे कर रही है? तो रह रही है ना, तो रहना, लिव। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में ऐसा ये से लगाई, लिव। ठीक है, फिर में इन दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, अब ये लिव्स है, लिव मानी, इसको लिव भी पढ़ा जाता है, लाइव भी पढ़ा जाता है। लिव मानी रहना, और लाइव मानी जीना। वो लाइफ, जिंदगी, वो नाउन है। अगर इसको वर्ब बनाओ तो लाइव मानी जीना या सजीव प्रकट होना। जैसे कहते हैं कि लाइव चल रही है, लाइव यानी जो भी चलाने वाला, जैसे सोचो कि लाइव वीडियो चल रही है, जो वीडियो चला रहा है वो सजीव है, यानी प्रकट है, स्वयं स्वतः ही। रिकॉर्डेड वीडियो में क्या है? उसने पहले बना दिया, अब वो प्रकट नहीं है, यानी अब वो प्रेजेंट नहीं है। लाइव वाला प्रेजेंट होता है ना, बात सही? फिर देखिए, बच्चे आपस में बच्चे आपस में कानाफूसी करते हैं। क्या करते हैं? तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ? बच्चे, चिल्ड्रेन। तो यहाँ देखो द चिल्ड्रेन नहीं लगाए, क्योंकि बच्चे तो दुनिया के बच्चे में तो कोई हो सकता है ना, तो चिल्ड्रेन। आप देखिए ये चिल्ड्रेन सिंगुलर है या प्लूरल है? ठीक है, अब लिखेंगे वर्ब क्या है? कानाफूसी करना, तो कानाफूसी की है विश्वर। विश्वर मानी कानाफूसी करना। अब इसका जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब लिख ली। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, नहीं क्यों लगेगी? अरे प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं लगती है, यहाँ ऐसे ये क्यों लगा? वो बच्चे तो बहुत से है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो चिल्ड्रेन विस्पर, आपस में, आपस में क्या यानी अपने ही तो बीच करते हैं, तो अमाउंग देमसेल्व्स। ठीक है, अमाउंग। अब एक बार बताओ, अमाउंग का तो हमने यूज तुमको बताया क्या? जब दो से अधिक लोगों के बीच कोई संबंध दर्शाया जाए या कोई बात बताई जाए, है ना। तो बच्चे तो बहुत से हैं, जरूरी थोड़ी दो पूरी दुनिया के बच्चों की बात करिए, कोई भी बच्चे हो सकते हैं, है ना। हाँ, तो फिर अब दो आदमी है, सोच के चलिए, आप दो आदमी है, जैसे हम हैं और विशाल है। अब दो ही लोग हैं और कोई है नहीं, तो कानाफूसी क्यों करेंगे? आराम सीधे सीधे बोलेंगे ना। अभी अधिक लोग होंगे तब कानाफूसी करेंगे ना, चुपके चुपके, क्यों? तो अमांग, और आपस में यानी बे खुद के बीच, तो देम सेल्वेस यानी बे स्वयं के बीच। ठीक है,
फिर देखिए नंबर 4, लकड़, लकड़बग्गा, जंगल में, लकड़बग्गे कर ले, प्लूरल में लेके आओ, है ना। लकड़बग्गे जंगल में शिकार करते हैं। अब देखो लकड़बग्गे क्या है, हाइनास, हाइनास। शिकार करना है क्या है, हंट या प्रे, हंट या प्रे, प्रे कहाँ करते हैं, फॉरेस्ट। प्रे की जगह हंट भी कर दो तब भी कोई नहीं, हंट मानी भी होता है शिकार करना, हंटर शिकारी, ठीक है, हंटर शिकारी। कॉपी करो। किसको दर्द सुनाए, किसको खुशियां किससे बांटे। जो बच्चे हैं ना, वो तुम्हारी बात सही है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन फादर एंड सन के जैसे होता है, पिता और पुत्र के जैसा होता है। हालांकि अब समय भी बदला है, अब वो संबंध जो ओल्ड टाइम में रहते थे अब वो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जैसे अब हम भी कोई ज्यादा ओल्ड एज तो है नहीं, है ना, जो हम तुम्हारे पिता के इक्वल हो, लेकिन हाँ आप भाई बहन के जैसे जरूर हो हमारे, है ना, हमारे भाई बहन के जैसे जरूर हो। नहीं, हम तुम देखिए स्टूडेंट, अभी हमारी एज को देखा जाए तो तुम हमारे भाई बहन के जैसे हो। देखो, अरे और कुछ पूछना है, देखो इसमें सर ये सबसे नीचे वाला ये हंट मानी शिकार करना होता है, और ये प्रेमानी भी शिकार करना होता है। हो गया। अब इसका नेगेटिव देखो, किसको दर्द सुनाए, खुशियों की दो दिन कैसे काटे। इधर देखो, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब को ही कहते हैं लेक्सिकल वर्ब। क्या कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल कैसे लिखा जाता है, लेक्सिकल वर्ब, ठीक है, तो मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। हाँ, नहीं, सिंगुलर है ना। ठीक है, देखो अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का हमने कोई फॉर्म नहीं लिखा तो फर्स्ट ही रहता है, ठीक है, कोई फॉर्म नहीं लिखा तो फर्स्ट ही है ना। फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, यानी आई और बहुवचन अगर सब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे,
सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस मेरेबल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अच्छा एक बात और यहाँ बताते चलना कि हर वाक्य में डू डज नहीं लगता है, वो इसके बाद अभी बताएंगे, ठीक है? बताएंगे बताएंगे, पहले इसको निपट लो। नंबर 1, मैं खाना नहीं खाता। अरे क्या यार खाना के पीछे पड़े। वह बहुत तेज नहीं छींकता है। देखो, वह बहुत तेज नहीं छींकता है, वह सिंगुलर है ना, ही, तो क्या लगाएंगे? ही डज नॉट। लो सी कर दो, इनकी इच्छा है सी कर दो, तो छींकती है कर दो। सी डज नॉट। अब छींकना ही क्या है? स्नीज। क्या है? ठीक। अब बहुत तेज, वेरी लॉर्ड, ठीक है? लाउड है। हाँ, लाउड मानी, लॉर्ड मानी। देखिए फास्ट गति में हो, अब जो छींक है तो लोड होगा उसका, वो लाउड होगा, या फिर गति करके उसकी आवाज दौड़ेगी, है ना? शोर होगा ना, नॉइज। सांप पेड़ पर अपना फन नहीं मारता है। हाँ, ठीक है, तो सांप सिंगुलर है ना। स्नेक डज नॉट, और मारना की है हिट, क्या चीज है? अपना फन। तो यहां सुनो, अपना फन निर्जीव चीज और एनिमल्स वगैरह क्रिएचर्स हो तो अपना की इनके साथ लगाते हैं, इट इज। क्या लगाते हैं? इट इज फूड। पेड़ पर ऑन ट्री, ठीक है? फन हुड। अरे वो जैकेट वगैरह होती है हुड वाली, कहती है हुड वाली, वैसे ही तो होता है फन टाइप, है ना? हाँ, हुडी कहते हैं, हुडी, हुड, ठीक है? हुड वाली फन। नंबर 3, जानवर जंगल में चोर लूट का सामान, चोर लूट का सामान नहीं बांटते हैं। तो ये चोर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो थीव्स डू नॉट। बांटना की क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। अब काय का सामान है? लूट का सामान, रोबरी। रोबरी थिंग्स का मतलब है लूट की सामग्री या लूट की वस्तुएं, ठीक है? हाँ, थीव्स। चोर हो तो थीप एक है, जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो थीव हो जाएगा, थीव्स, ठीक है? एफ ई हट जाता है,
बी एस ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, इसमें नहीं है। चोर लूट का सामान नहीं बांटते हैं तो बांटने वाला कौन है यार? चोटा ही तो है। ये 2 दिन की जिंदगी पर 2 दिन कैसे काटे। चलते चलते यूं रुक जाता हूँ, क्या यही देखो इसमें क्या पूछना है? I don't ask. कुछ नहीं, हटा, ठीक। अजीब सेंटेंस बना दो। कौन सा बोलो? आगे देखो, ए सुनो, इंटरोगेटिव देखो। तो पहले जाना है कल करो। एक ही दिन में समाप्त करो भाई, वांछा फल आपने इंटरोगेटिव प्रश्न बात है, हमने तुमको जो यूज ऑफ इज आर एंड बार बार करवाया था भाई, लिंकिंग बोर्ड वर्ब टू बी का, तो उसमें हमने तुमको बताया 2 टाइप के होते हैं। एक तो जिसमें क्या पहले आता है, इसे कहते हैं यस नो टाइप, है ना? तो यस नो टाइप नंबर 1, यस नो टाइप, जिन हिंदी सेंटेंस में क्या पहले दिया होता है तथा देखो, तो एक टाइप अगर हिंदी सेंटेंस की बात करें तो टाइप फर्स्ट यानी यस नो टाइप में क्या आता है कि हिंदी सेंटेंस में क्या पहले होता है। अगर यही हम इंग्लिश की बात करें तो जो इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले दी होगी, ठीक है, और सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा होगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अब इसका रूल क्या है? तो इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसी में कराएंगे इंटरोगेटिव, आने वाले सेंटेंस में इंटरोगेटिव नहीं कराएंगे क्योंकि फिर तो एक ही पैटर्न होगा ना। तो पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डूडेज। तो डूडेज हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे ना। अरे डूडेज को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब ही तो है ये। तो हम यहां सीधे हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। और लास्ट में क्या लगेगा? कंट्रोवर्सी का अर्थ है विरोधी, हाँ, यानी आमने सामने की बात पर विरोध होना। जैसे क्या चींटियां दाना इकट्ठा नहीं करती हैं। तो क्या पहले है? हिंदी के सेंटेंस देखो, तो क्या लगाएं? चींटियां प्लूरल है ना, तो लगाएंगे डू। आंट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, और नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। मेन वर्ब क्या है? इकट्ठा करना, इकट्ठा करना कलेक्ट, या स्टोर भी होता है, स्टोर, ठीक है। कलेक्ट दाना ग्रेन, अनाज भी कॉर्न भी कर दो, कॉर्न, कॉर्न भी कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, फिनिश, आंट्स, ठीक है। आगे देखिए,
क्या वह रोटियां बनाना नहीं जानती है? तो क्या पहले है, सुनो ए हिमांशु, क्या वह रोटियां बनाना नहीं जानती है? तो क्या की यहाँ, क्या की इस जगह पर हमें क्या करना है, डू लगाएं या डज लगाएं? क्यों लगाएं डज? क्योंकि वह सिमिलर है ना? तो क्या करेंगे, डज। सी नहीं है तो नॉट लगाएंगे। और जानना है क्या है, नो। बनाना, टू मेक। टू मेक नहीं, वो लगाओ कुक, क्योंकि रोटी पकाई जाती है, बनाई नहीं। ठीक है, पकाई जाती है, पकाने का मतलब उसको आग से जब पकाया जाता है। ठीक है, कुक, रोटियां, नो टू कुक। ब्रेड्स। तो डज सी नॉट नो टू कुक ब्रेड्स? और क्वेश्चन मार्क लगा लो, क्या लगा लो? मतलब रोटियों का टुकड़ा। हाँ हाँ हाँ। और देखो, चलो इतनी ही बहुत है जैसे। हेलो, वाई वाई क्यों? हाँ मतलब कैन आई गो टू होम, आई ट्रांसलेशन हुई है।